नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। किसी भी संगठन के लिए उसके कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिसे लेकर कोई संगठन समय समय पर सदस्यता अभियान चलाता है। लेकिन क्या हो जब सदस्यता अभियान ही विवाद का विषय बन जाए, यानी इस पर ही विवाद होने लगे। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। आंकड़ों की बात करें तो 2022 में पार्टी ने दावा किया था बीजेपी ने 17 करोड़ सदस्य जोड़े थे। अब एक बार फिर से स्वदेश देश में सदस्यता अभियान बीजेपी ने चलाया और जिसमें ये आंकड़ा और बढ़ने की संभावनाएं पार्टी ने जताई हैं। संगठन में नए सदस्यों को जोड़ने बीजेपी शासित राज्यों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए टारगेट भी दिए गए। ऑनलाइन सदस्यता के लिए पार्टी ने नोटिफिकेशन और ऐप भी लॉन्च किया, जिससे लोग मोबाइल से ही बीजेपी के सदस्य बनाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पार्टी ने 50 लाख सदस्य जोड़े जाने का बड़ा टारगेट सेट किया, जिसके लिए प्रदेश में बड़े लेवल पर सदस्यता अभियान भी चलाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सीएम विष्णुदेव साय को सबसे पहले सदस्यता दिलाकर अभियान की शुरुआत 3 सितंबर को की और सदस्यता अभियान के बाद सक्रिय सदस्यता अभियान भी पार्टी ने प्रदेश में लगातार चलाया, जिसमें कुल मिलाकर 50 लाख का आंकड़ा पार करते हुए राज्य में कुल 60 लाख सदस्य बीजेपी ने जोड़े और इसका दावा किया। तो वहीं सदस्यता अभियान पर विपक्ष यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल खड़े किए हैं और जोड़े गए सदस्यों के आंकड़े भी सार्वजनिक करने की मांग की है। यानी कहीं ना कहीं इस पर भी उनको शंका है, सवाल खड़े किए गए हैं ताकि पता चल सके कि कितने सदस्य पार्टी से जुड़े हैं। और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी की सदस्यता अभियान में कई अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भी सदस्य बनाया गया है, जिससे कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। तमाम बातें कांग्रेस की ओर से कहने को मिली है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देते हैं। संगठन के इस पर्व को नई संजीवनी देने का, नए बीज के वृक्षारोपण का कह सकते हैं कि नए कार्यकर्ताओं की जो फसल होती है वो नए सदस्यों के रूप में जो आई है, निश्चित रूप से वो एक स्वागत योग्य है। प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार अवधि में 1 साल में जितनी बड़ी घोषणाएं थी सरकार की, उन सभी घोषणाओं को जमीन पर उतारने का काम शायद किसी राज्य सरकार ने सबसे पहले किया हो तो छत्तीसगढ़ प्रांत ने किया है। और हमारा प्रयास है कि हमारे कार्यकर्ता हर जगह पर उत्साह के साथ, सामंजस्य के साथ चुनाव लड़कर और भाजपा की जो पंचायती और निकाय प्रकोष्ठ है उसके समन्वय के साथ चुनाव लड़ें। बिल्कुल, ये तो बड़ा दावा कर रहे थे कि हमारे पास कितने लाख सदस्य, 60 लाख सदस्यता जारी कर दिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ बोल रहा हूं कि एक बार उनके सदस्यों का सूची सार्वजनिक तो करें कि आखिर कौन कौन सदस्यता बने हैं। इसलिए बोल रहा हूं, फर्जी सदस्यता बनाकर अपना आला कमान को खुश करने के लिए फर्जी सदस्यता बना ली है। अगर ईमानदारी सदस्यता बनाए हैं तो सदस्यता सूची जारी करें ना। देखिए, नगरीय निकाय का चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी भी लगातार कर रही है और नगरीय निकाय और पंचायत दोनों चुनाव की तैयारियां निश्चित रूप से हम आने वाला समय में जल्द ही जिलों की बैठक शुरू कर दी है और जल्दी ही फिर से जिलों की बैठक करेंगे और जिलाध्यक्ष से चर्चा करने के बाद निश्चित रूप से उनको गाइडलाइन हम लोगों ने दे दी है और आने वाला समय में फिर उनसे जल्द ही हम लोग बैठक लेकर उनसे चर्चाएं करेंगे और सीनियर तमाम छत्तीसगढ़ के हमारे वरिष्ठ नेताओं से बैठकर फिर आगे आने वाले रणनीति के लिए फिर हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान लंबे अरसे तक चला और लगातार कई रिकॉर्ड भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, ऐसे दावे किए गए। लेकिन कांग्रेस के इस पर सवाल देखने को मिले हैं और इसी को लेकर अब सियासत भी आगे गर्मा सकती है। चर्चा हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता रवि कुमार जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए पूनम पांडे जुड़ गई है। पूनम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पूनम पांडे जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और ये समझने की कोशिश कर रहा हूं जो आरोप या जो सवाल दीपक बैज ने खड़े किए हैं, थोड़ा और स्पष्टता लाइए। किस तरीके से आप पूरे अभियान को आपने देखा है, क्योंकि 50 लाख सदस्य जोड़ने का दावा और टारगेट सेट किया गया था, 60 लाख सदस्य जोड़ लिए गए। अब कांग्रेस को आपत्ति कहां पर हो रही है? पूनम पांडे जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, हम धरातल में जाके उन चीजों को देखे हैं। आप मुझे बताइए, 60 लाख सदस्य जोड़ने का ये दावा करते हैं। भाई, जो जिम्मेदारी इनके नेता, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को जो मिली थी वो तो पूरा हुआ ही नहीं है। अगर 60 लाख सदस्य अगर जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बन चुके हैं, तो उनके आंकड़ों को इनको सामने लाने में दिक्कतें क्या हो रही हैं? पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि दिक्कत कहां पर है। अगर मैं
सदस्य के रूप में कहीं जुड़ चुकी हूँ, तो मुझे सामने लाया जाए, एक एक सदस्य को सामने लाया जाए, क्योंकि तभी पता चलेगा कि जमीनी स्तर पे सदस्य कितने बनाए गए हैं। और एक चीज कहना चाहूंगी कि लगातार सदस्यता अभियान में गड़बड़ी नजर आई है। मैं राशन दुकान में अगर बात करूं तो राशन लेने वालों को पकड़ पकड़ के सदस्य बनाया जा रहा है। ये नोटिफिकेशन सदस्यता अभियान है, इसको सदस्यता अभियान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार ये टारगेट 50 लाख का इनको टारगेट मिला था, आज ये बोलते हैं हमने 60 लाख टारगेट पूरा कर लिया। तो आपने 60 लाख टारगेट कैसा पूरा कर लिया भाई? लोगों को जबरदस्ती आपने सदस्य भी बनाया, कार्यकर्ताओं के ऊपर अपने प्रेशर बना के, एजेंट बिठा के आपने हर जगह से सदस्यता अभियान जमीनी स्तर से उठा के आप लोगों ने सदस्य बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो ये सदस्यता अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, ये खोखला नजर आ रहा है, क्योंकि 60 लाख अगर सदस्य बनाए हैं तो हमारी मांग है, हम यही चाहते हैं कि आदरणीय दीपक बैस जी ने जो कहा है कि अगर सदस्य बने हैं, 60 लाख सदस्य बने हैं, तो उनके आंकड़ों को सामने लाया जाए। ठीक है, देखिए आपने प्रकाश डाला और चीजों को स्पष्ट किया और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रवि कुमार जी, आपने पूरी बातों को सुना। पूनम पांडे जी जो कह रही हो, जो बात कांग्रेस कह रही है, प्रदेश अध्यक्ष ने कही है, 50 लाख आपने टारगेट रखा आपकी पार्टी का सदस्यता अभियान के जरिए, अपने पूरे संगठन को बढ़ाने का तरीका है, लेकिन जिस तरीके पर सवाल उठाए गए हैं वो सवाल ये कि कई लोगों को इस तरीके से सदस्य बना दिया गया, उनसे पूछा ही नहीं गया, सहमति असहमति, बस उनका नाम लिया गया, उनको नोटिफिकेशन आया, नंबर लिया गया और एक तरीके से उनको सदस्य बना दिया गया। एक आरोप इस तरह के भी लगने देखने को मिले हैं। और दूसरा, पूरे इस अभियान को खोखला कांग्रेस बता रही है। क्या कुछ आपका तर्क है? आपने दीपक बैस जी को भी सुना, पूनम पांडे जी को भी सुना, क्या कुछ आप कहेंगे रवि कुमार जी? देखिए, पूनम पांडे जी और उनको दीपक बैस जी को यही बताना चाहता हूं कि कांग्रेस डूबती नैया हो गई है, उस पे कोई सवार नहीं होना चाहता है। न देश की जनता, न प्रदेश की जनता, कोई सवार होना नहीं चाहता है, तो इनको हर चीज झूठ लगता है। अब आप ही बताइए मेरे को कि जो एक ओटीपी के माध्यम से, ये तो आंकड़े की बात कर रही है, आंकड़े तो आप मंगा लीजिए ना, आपके हाथ में एयरटेल हो, जियो है, सबके द्वारा ओटीपी के माध्यम से हम लोग सदस्य बनाए हैं, उसमें फॉर्म भरे हैं, नाम भरे हैं, उम्र भरे हैं, ईमेल आईडी डाले हैं, तो इनको फर्जी कहां से हो गया? और रही बात 50 लाख नहीं, हम लोग 60 लाख से भी अधिक बना दिए हैं। और गांव, गरीब, किसान अपने से आके बोलते थे कि भाई हमको सदस्य बना दीजिए स्वेच्छा से। मैंने तो मोची, सब्जी वाला, चाय वाला, ये सबको मैं खुद जा के डोर टू डोर जाके सदस्य बनाए हैं। तो इसमें कहां से फर्जी हो सकता है? फर्जी तो कांग्रेस करता है कि सब कागज पेपर पे, जैसे इनके शासन काल में होता था 70 साल में, कि कागज पेपर में रोड नाली बन गया, उसका भुगतान किए और अधिकारी खाए और नेता खाए। हमेशा लोगों को गुमराह झूठ बोलने का जो मशीन है, ये कांग्रेसी लोग करते हैं, चाहे वो इनके राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, भूपेश बघेल हो, दीपक बैस हो। ठीक है, एक एक करके बातें हैं। पूनम जी, आप अपनी बात रख चुकी हैं। रवि कुमार जी, जिस तरीके से वो सवाल कर रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि एजेंटों को बिठाया गया, एजेंटों के जरिए कहीं ना कहीं लोगों को जबरदस्ती अभियान को लेकर भी कई आरोप लगाए गए हैं। लेकिन वो जहां तक आंकड़े की बात कह रहे हैं, कर दीजिए ना सार्वजनिक रूप से, कांग्रेस की जो भी शंका है वो दूर हो जाएगी, उनके लिए संतुष्टि के लिए कर दीजिए आंकड़े जारी। अरे आखिरी की क्या बात करें साहब, वो तो जियो और एयरटेल और सभी कंपनियों के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से तो खुद अपने ठीक है, उनको एक किसी पेज पर लाकर उनको पूरे आंकड़े दिखा दीजिए, किस व्यक्ति का नाम है, कौन है, कहां से आता है, इस तमाम तरह की जानकारी वो चाह रही है, तो उनकी शंका पूरी समाप्त हो जाएगी। ये सब तो हम लोग तो मोबाइल के माध्यम से सदस्यता कार्ड भी दिए हैं लोगों को, चाहे सीनियर हो, वरिष्ठ हो, अपन जो 18 साल से लेकर 100 साल तक बुजुर्ग लोग को हम लोग जा के घर घर तक बनाए हैं। तो लोग स्वेच्छा से बने हैं। तो भाई जो हमारे विष्णु जी का सुशासन है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 60 लाख का जो जिक्र किया गया है वो पूरा डेटा उपलब्ध है ऑनलाइन तरीके से, ये पूरा डेटा ऑनलाइन तरीके से उपलब्ध है और ऑफलाइन से भी जुड़े हैं, जिसको हम लोग पर्ची काट के भी दिए हैं। तो बहुत लोग ऑफलाइन से भी जुड़े हैं, जिसके पास मोबाइल नहीं है उन लोग को भी हम लोग ने जुड़े हैं। ठीक है पूनम पांडे जी, देखिए वो साफ तौर पर कह रहे हैं, क्लियर है, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पूरे 60 लाख का आप डेटा देख सकते हैं और आपको अगर और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप बीजेपी कार्यालय से पूरा संपर्क करके पूरे डेटा निकलवा सकते हैं, यानी आंकड़े उनके पास पूरे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, अगर डेटा ऑफलाइन और ऑनलाइन भी है तो इनको मीडिया में प्रेषित करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि लगातार इन्होंने सदस्यता अभियान जो चलाई है उसमें आपराधिक गतिविधियों के कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार अपराध करते नजर आ रहे हैं। उनको भी एक सबल मिल गया, एक हौसला मिल गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो ये कहीं से भी किन्हीं को भी उठा के सदस्य बना दे रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या इनके पास डेटा नहीं है? क्या ये मीडिया को नहीं बता सकते? क्या ये सार्वजनिक आंकड़ों को नहीं कर सकते? क्या ये कांग्रेस पार्टी जो पीसीसी चीफ दीपक बैज जी हैं, जो लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने सदस्य का टारगेट पूरा किया, आपने 60 लाख अगर सदस्य बनाए हैं तो 60 लाख लोगों का डेटा तो आपके पास होगा। हमको नहीं, मीडिया को बताइए ताकि लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी में कितने सदस्य बने हैं। आखिर मुझे बताइए, इनको आपत्ति क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? ठीक है, देखिए आप अपने तरीके से करें कि मीडिया के सामने रखिए, वो अपने तरीके से करें कि आंकड़े पूरे उपलब्ध है। लेकिन जिस तरीके से रवि कुमार जी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, दूसरा सवाल जो खड़ा किया था दीपक बैज ने, वो है कि कई अपराधियों को सदस्यता दी गई है, कई ऐसे गुंडे प्रवृत्ति के लोग शामिल हैं और जो 11 महीने का सरकार का समय हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस ने कई आरोप लगाए कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बड़ी खराब स्थिति में है, लगातार गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे को जोड़ते हुए कहा गया है कि तमाम गुंडों को भी आप सदस्यता दिलाई है, तो हम ऐसे लोगों को जो सामाजिक रूप से यहाँ पर काम करते हैं तो उनको जो सदस्य दिलाई गई, उस पर भी सवाल खड़े किए गए कांग्रेस के द्वारा। रवि कुमार जी, देखिए, जोड़ने का जो बलात्कारी, गुंडा, मवाली, ये सब सिर्फ जोड़ने का काम सिर्फ कांग्रेसियों का है, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले न्यूज के माध्यम से पता चला होगा, महापौर जी के साथ में घूमने वाले बहुत बड़ा गुंडागर्दी और लूट, हत्या और मर्डरिस्ट लोग होते हैं जो कांग्रेसी प्रवृत्ति के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे महापुरुष, पितृ पुरुष जो दीनदयाल उपाध्याय जी का कथन है कि कल आज का वोटर कल हमारा सदस्य बने, कल का सदस्य हमारा परसों नेता बने, ये हमारी सोच है भारतीय जनता पार्टी के। दीनदयाल उपाध्याय जी का कथन है। तो हम लोग ऐसे विचारधारा लेकर चलते हैं कि नेतृत्व करने का अवसर देते हैं, कार्यकर्ताओं को देते हैं, सदस्य को देते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे जो बूथ अध्यक्ष, जो सबसे छोटी इकाई होता है, उन्होंने अपने टारगेट पूरा किए हैं। हर बूथ अध्यक्ष को 200 लक्ष्य दिया गया था बनाने के लिए। हम बूथ में जाके जोड़े हैं, तो हमारा कैसे नहीं टारगेट पूरा होगा? और रही बात की कांग्रेसियों को हमेशा झूठ लगता है, क्योंकि लोगों ने देश निर्माण नहीं किया है, देश तोड़ने का काम किया शुरू से लेकर, आजादी से लेकर अभी तक इन्होंने सिर्फ लूट, पाट, ठीक है, आपने अपना तर्क रखा। पूनम पांडे जी, अब यहाँ पर देखिए, जो आपने सवाल की, मैंने वो सवाल पहुंचा, उनका प्रतिक्रिया दी, अब कितने संतोषजनक आपको लगे आप बताएं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी अपने टारगेट रखती है, अपने कार्यकर्ता नेताओं को इस पूरे अभियान में लगाती है, भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन का अपना अभियान है, सवाल एक कांग्रेस क्यों परेशान है? देखिए, अभी हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय ने एक बात कही, आपराधिक मामलों की बात कही, तो मैं इसमें रोशनी डालना चाहूंगी कि 11 महीनों की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सब देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ किस गर्त में जा रहा है। छत्तीसगढ़ आपराधिक गतिविधियों से भरा पड़ा हुआ है। आए दिन रेप, मर्डर, बलात्कार, चोरी, डकैती। अभी तो हाल में कल की घटना महोदय को पता नहीं होगी, परसों की घटना महोदय को पता नहीं होगी, मैं बता देना चाहूंगी कि बच्चों को उठाने का गिरोह भी अब सक्रिय कॉलोनी में हो चुका है। मतलब हमारे छोटे बच्चे भी अब सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, ये सदस्यता अभियान की बात करते हैं, बूथ में जिम्मेदारी की देने की बात करते हैं, तो हमने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी एक सदस्यता अभियान चलाया था। तो हमारे यहाँ एक ही निर्देश था कि जब तक हम नीति और रीति को कांग्रेस की लोगों तक ना बताएं, तब तक उनको सदस्य नहीं बना सकते, क्योंकि नियम, कानून, कायदे हर चीज के होते हैं। एक सदस्य बनने में भी कुछ नियमें, कुछ शर्तें होती है, लेकिन इन्होंने उन नियम और शर्तों को दरकिनार करके लगातार ऐसे लोगों को भी सदस्य बनाया है जो कि मैं बार बार कहना चाहूंगी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। ठीक है पूनम पांडे जी, इतनी गंभीरता से, इतनी सटीकता से बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, तो आप ही कम से कम कोई नाम ले आइए, कोई आप भी पब्लिकेशन में ले आइए, नाम सार्वजनिक कर दीजिए और आपके आरोप थोड़े और गंभीर हो जाए। देखिए, सार्वजनिक करने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, जितने अपराध हमारे, नहीं, आप नाम गिना दीजिए, कोई सार्वजनिक रूप से बता दीजिए कि ये नाम भी शामिल है। अगर आप मुझे महोदय ये कह रहे हैं मैं सार्वजनिक रूप से नाम गिना दूं, तो इनको मैं यही भारतीय जनता पार्टी को एक चीज कहना चाहूंगी कि ये सार्वजनिक रूप से आंकड़ों को सामने ला दे।
सार्वजनिक रूप से जब आंकड़े सामने आएंगे तो नाम सामने, सारे नाम, क्योंकि सब नाम ऑफलाइन और ऑनलाइन है, सबको इन्होंने नियम के अनुसार इन्होंने फुलफिल करके सदस्य बनाया है। तो कहीं ना कहीं सारे नाम इन्हीं के पास है। यही अगर मीडिया को दे दे, यही आंकड़े बता दे, तो हमको फिर इनको कुछ बोलना ही रवि कुमार जी, ये देना क्यों नहीं चाहते हैं? ये देना क्यों नहीं चाहते हैं? रवि कुमार जी बताइए। सरकार पूरा भ्रष्ट थी, गोबर घोटाला, क्या नहीं घोटाला हुआ था आपके सरकार में, और आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हमारी सरकार विष्णु के सुशासन से लोग प्रभावित होकर खुद जुड़ रहे हैं। 11 महीनों की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लोग त्रस्त हो चुके हैं। ये सदस्यता अभियान का जो ये इनका ढकोसला साबित हो रहा है, ये खोखला साबित हो रहा है। इसको सदस्यता अभियान हम नहीं कह सकते हैं। अगर ये सदस्यता अभियान है, अगर 60 लाख लोग इसमें जुड़े हैं, तो आपने कैसे लोगों को जोड़ा है? आपने कैसे नहीं, ठीक है पूनम पांडे जी, मेरा सवाल आपसे यही था। बीजेपी का अपना संगठन है, चलिए ठीक है, आप आरोप लगा लीजिए, लेकिन वो अपने आंकड़े उनके हैं, अपने तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनको दावा है अपने कार्यकर्ताओं को, और उनसे प्रेरित उनसे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आंकड़े के जरिए तो अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं ना। आप जो भी आंकड़े पर सवाल आप खड़े करें, तो ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें कांग्रेस की इतनी दिलचस्पी क्यों नजर आ रही है? मेरा सवाल आपसे है। देखिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रही हूँ कि जितनी जिम्मेदारी इनको दी गई थी, जितनी जिम्मेदारी इनके बूथ या विधायक या मंत्री या जिला अध्यक्ष, जितने कार्यकर्ता थे, इन लोगों ने ये पूरा किया ही नहीं है। और पूरा अगर किया है तो आंकड़े सामने लाने में इनको दिक्कतें क्या? हमको आंकड़े चाहिए। आप दावा करते हैं 50 लाख 60 लाख सदस्य बनाने की, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सदस्य आप कैसे बना रहे हैं? आपके आंकड़े हमको तो खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने आंकड़े हमारे सामने, अगर पीसीसी चीफ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ ने अगर ये बात रखी है कि आप आंकड़ों को सार्वजनिक करिए, तो आप मुझे बताइए आंकड़ों को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सोचने वाली ठीक है। रवि कुमार जी, आपने पहले जिक्र जरूर किया, कुछ ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन है, लेकिन जो भी है, देखिए कांग्रेस यहाँ पर साफ तौर पर कह रही है, जो भी आपके आंकड़े हैं, अगर उनका सवाल है, कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व इसमें शामिल हैं, तो उनके आरोप और सामने हो जाएंगे। आप क्लियर कर दीजिए कि हमारे पास जो नाम है वो स्पष्ट है, ये नाम है, सभी सदस्य हैं, इस वजह से सदस्य हैं, तो आप पाक साफ हो जाएंगे, इसमें क्या समस्या है? रवि कुमार जी, हमारे जितने भी सदस्य हैं सब अच्छे हैं और कोई आपराधिक मामला नहीं है। और रही बात कि ये सब कांग्रेस का काम है कि जो आपराधिक गुंडे मवाली है उसको जोड़ो और पालो और भ्रष्टाचार करो और छत्तीसगढ़ के लूटो, देश को लूटो। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जनता कोई नादान नहीं है। सबको इनको 5 साल मौका दिया, इन्होंने लूटने का काम किया, बलात्कार का काम नहीं, किया, ठीक है, अपहरण ठीक किया। है रवि कुमार जी, लेकिन 60 लाख के आंकड़े की आप दावा आप कर रहे हैं, तो 60 लाख का आंकड़ा कैसे पता चले? आप वो प्रक्रिया बता दीजिए, कैसे पता ये काम करें? देखिए, 60 लाख का हमारे स्पष्ट रूप से हम लोग ने ओटीपी के माध्यम से सबको सदस्य बनाए, मिस कॉल कराए हैं, ओटीपी लिए हैं। ये तो आंकड़ा अब इससे पहले आपने कहा कि कुछ ऐसे आंकड़े हैं, कुछ ऑफलाइन भी हैं, कुछ ऑनलाइन है, तो ये पूरा जो आंकड़ा 60 लाख का वो कैसे पूरा पता किया जाए? वो तो भाई आपका तो मोबाइल के माध्यम से जो है, ओटीपी के माध्यम से, तो हमारे यहाँ कभी आइएगा, आप आइएगा तो स्पष्ट रूप से हम दिखा देंगे हम लोग। लेकिन ये मीडिया में सार्वजनिक करने में कोई इसमें समस्या आपको आ रही है? हर विधायक 10,000 से ज्यादा पार किए, हर विधायक, हर मंत्री 25,000, 40,000, 50,000। हमारे जैसे कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ताओं को 100 का लक्ष्य दिया गया था, तो ऐसा में नहीं होगा, कम आ रहा है, तो 60 लाख से कहीं ज्यादा हो जाएगा। पूनम पांडे जी, जो मुझे आमतौर पर समझ आ रहा है, अगर आपको और भी आंकड़े वाकई में पुख्ता चाहिए तो आप प्रदेश कार्यालय जाकर संपर्क कर सकते हैं, आपके लिए स्वागत रहेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मीडिया को अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाके आंकड़े जानने पड़े, नहीं, मीडिया का सवाल तो ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल कांग्रेस का है, तो कांग्रेस को अगर इन आंकड़े चाहिए तो आप जा सकते हैं। आपको जरूरत नहीं, आगे बताना चाहूंगी कि मीडिया को अगर इनको डेटा देने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपत्ति हो रहा है, तो हमको इनके कार्यालय जाना पड़ेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस डेटा को सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर ये डेटा छुपाना क्यों चाह रहे हैं? आखिर ये डेटा उजागर क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? इनको अगर भाई मैंने अगर सदस्य बनाया, अगर मैंने सदस्यता ली, तो कहीं ना कहीं नाम तो एंट्री होगा, कहीं ना कहीं सदस्यता में मेरा नाम, मेरा उम्र, मेरा पता, हर चीज तो एंट्री होगा। इनको देने में क्या दिक्कत है? इनको बताने में क्या दिक्कत है?
और ये जानने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाना पड़ा तो इससे बड़ा दुख का बात क्या होगा कि इनके पास तो वो डेटा ही उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आप जाके रवि कुमार जी से ले लीजिए, सबके पास डेटा रहता है, आप ले सकते हैं। और फर्जी का काम सिर्फ कांग्रेसियों का है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं होता। नहीं ठीक है ना, वो तथ्यात्मक चर्चा हो रही है रवि कुमार जी। आप यहाँ पर अगर आरोप लगाते हैं तो वो तथ्य के रूप में आपसे कह रहे हैं। सीधी बात यह है कि आप डेटा उपलब्ध करा दीजिए, उनका एक सीधा तर्क है, तो वो तर्क आप भी बता दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि किसी के 10,000 बनाए, 40,000 बनाए हैं, तो ऐसे दावे कई किए जा सकते हैं, लेकिन वो दावों को आप सटीक कर दीजिए, कोई आंकड़े देकर, कोई सार्वजनिक डॉक्यूमेंट देकर। ऐसा नहीं है, हमारे छोटे से छोटे बूथ स्तर के कार्यकर्ता 100 बनाए हैं। अब बताइए हमारे यहाँ कितना नहीं, लेकिन कैसे पता लगेगा? ये तो आप कह रहे हैं ना सर, ये तो आप कह रहे हैं, ये बात तो आप कह रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागजी तौर पर वो जानकारी मिल जाए। आप मोबाइल कंपनियों से डाटा ले लीजिए, हम लोग पर तो भरोसा नहीं रहेगा। आप ले लीजिए उन लोग से, हम लोग तो बोल दिए, अब आप भरोसा करिए। नहीं, फिर वही सवाल आ जाता है, आपने कहा कुछ ऑफलाइन भी है जो ऑनलाइन नहीं है, कुछ ऑफलाइन भी है, उनका डेटा कैसा मिलेगा? बिल्कुल है, हमारे यहाँ रजिस्टर है, सब कंप्यूटर में सब फिट है, सब कुछ है हमारे यहाँ। एक भारतीय जनता ही पार्टी है कि जो ठीक है। पूनम पांडे जी, कम शब्दों में कहिएगा, समय पूरा खत्म हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो तमाम तरीके के जो खोखले दावे करते हैं, वो कांग्रेस का काम है इस तरह के सदस्य बनाने का। उनका अपना एक आरोप आप पर भी लग रहा है। खोखले दावे कांग्रेस पार्टी नहीं करती है सर। खोखले दावे अगर कोई आज के डेट में कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लोगों को जमीनी स्तर पे बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। 11 महीनों की भारतीय जनता की पार्टी की सरकार में लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सदस्यता अभियान है, ये अपने 11 महीनों की जो ये सरकार में लोगों ने जो काम और कर्म किए हैं उसको छुपाने का काम कर रहे हैं। तो भाई अगर आपने रजिस्टर में एंट्री किया है, आपने मोबाइल में एंट्री किया है, तो आप सार्वजनिक करिए, मीडिया को दीजिए, मीडिया उसको सामने रखेगी। ठीक है, आपका अपना तर्क है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है और बीजेपी का अपना खुद का अभियान है। इस पर एक लंबी चर्चा की जा सकती है, समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा पूनम पांडे जी, बहुत शुक्रिया रवि कुमार जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सदस्यता अभियान चलाया और उसको लेकर तमाम तरीके से दावे किए गए हैं। 60 लाख सदस्य जोड़ने का दावा किया गया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के इन दावों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और कांग्रेस के अपने तर्क है कि जिस तरीके से सदस्यता अभियान चलाया गया है, इसमें तमाम ऐसे लोगों को जोड़ा गया है जो सामाजिक रूप से सही नहीं है, कई गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारे को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, वो खरे उतरे हैं और टारगेट से आगे बढ़कर सदस्य बनाए गए हैं। खैर, इस पर सियासत आगे गर्मा सकती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।